हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन ऑफ एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बताओ। टोटल 206 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए चाइल्ड्स बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि जन्मा हुआ बच्चा में टोटल कितने बोन्स होते हैं, बताओ। टोटल 300 बोन्स होते हैं। तो याद रखना, अगर आपको अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में टोटल 206 बोन्स होते हैं और एक बच्चे में, एक जन्मा हुआ बच्चा में टोटल 300 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ। बताओ। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो। देखो, लेट सपोज करो ये हमारा बोन है और इस बोन को अगर हम यहाँ से डाइसेक्ट कर दे तो ये इसका इंटरनल व्यू होगा। इस व्यू को हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। देखो, बोन के अंदर क्या होना चाहिए, बोन के सेल्स होना चाहिए। तो देखो, ये है बोन के सेल्स और इन सेल्स के बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ये जो डॉट डॉट से आप देख रहे हो, ये है बोन का मैट्रिक्स और इसी मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कैल्शियम फॉस्फोरस जितना इंटेक करोगे उतना आपके बोन्स मजबूत होंगे, क्योंकि बोन का मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ मसल क्रैम्प। देखो, अगर एक्सेसिव आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको मसल्स में पेन महसूस होने लगता है, मसल्स आपके थक जाते हैं, उसको हम लोग मसल क्रैम्प बोलते हैं। तो मसल क्रैम्प क्यों होता है, उसका रीजन यहाँ पे बताओ क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। देखो, नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, मसल के सेल्स के अंदर ये रिएक्शन चल रहे होते हैं जब इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन उन्हें मिल रहा होता है। तो ये रिएक्शन चल रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारा एनर्जी बनता है। ठीक है, लेकिन जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हो, यानी कि खतरनाक तरीके से जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपके मसल्स की एनर्जी नीड बढ़ जाती है, आपको एनर्जी और ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो एनर्जी नीड बढ़ गई, यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली उस समय पे मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो। और जितना डिमांड बढ़ा है, अगर उतना ऑक्सीजन हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं मसल्स तक, तब हमारे मसल्स के अंदर ये रिएक्शन चलने स्टार्ट हो जाती है। दैट इज इन द केस ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है मसल के सेल्स के अंदर, तब। ठीक है, तो देखो, पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में और यही लैक्टिक एसिड वो एसिड है जिसके जमा होने से हमें मसल्स में पेन महसूस होता है, मसल्स में थकावट होता है। ठीक है, तो मसल क्रैम्प का क्या रीजन होगा, बताओ। इसमें से रीजन होगा इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स। मसल्स में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, तब मसल में मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इज ए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। WF का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो बताओ मूवमेंट किन सिस्टम के साथ में काम करने से होता है, बताओ। तो बेसिकली ध्यान से समझो, मूवमेंट किसको बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना, ये भी मूवमेंट है, और एक जगह खड़े होके अपना बॉडी पोस्चर चेंज करना, ये भी मूवमेंट है। तो मूवमेंट में कौन से सिस्टम मदद करते हैं, याद रखना, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम और हमारा स्केलेटन सिस्टम। ये तीन सिस्टम जब साथ में काम करते हैं तब हम मूवमेंट शो कर पाते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट में तीन सिस्टम का रोल होता है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा स्केलेटन सिस्टम जिसमें हमारा बोन्स आता है, और मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू गेट क्रैम्प्स आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन 400 मीटर रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्लेन बेस्ट रीजन फॉर दिस। बताओ, अभी हम आपको बताए थे, बताओ जल्दी। इसमें क्या होगा, देखो, सबसे पहला बात, पायरुवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। जब क्रैम्प्स आती है तो पायरुवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट क्यों होगा, पायरुवेट ना इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। तो सी और डी दोनों करेक्ट है, लेकिन सी में लिखा हुआ है इनफ ऑक्सीजन। क्या इनफ ऑक्सीजन मिल रहा होता है, नहीं, इसलिए सी इनकरेक्ट हो जाएगा और डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन की जब डिफिशियंसी होती है तब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, यही रीजन है कि मसल क्रैम्प्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल इज ब्रॉट अबाउट बाय द स्मूथ मसल्स इन बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैव ऑल ऑर्गन्स हैविंग स्मूथ मसल्स। बताओ, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
देखो हमारे बॉडी में बेसिकली 3 प्रकार के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे मसल्स जो हमारे स्केलेटन से जुड़ा हुआ है यानी कि हमारे बोन्स से जुड़ा हुआ है, ऐसे मसल्स स्केलेटन मसल्स कहलाते हैं। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? ऐसे मसल्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। इंटरनल ऑर्गन जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने जितने भी ऑर्गन्स पढ़े होंगे वो, प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स पड़े होंगे वो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितने ऑर्गन्स पड़े होंगे, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, वो सब में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे मसल्स जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होंगे वैसे मसल्स कार्डियक मसल्स होते हैं। यानी कि हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स होते हैं एक्सेप्ट हार्ट, क्योंकि हार्ट में तीसरा प्रकार का मसल्स होता है, दैट इज कार्डियक मसल्स। तो तीनों प्रकार के मसल्स को आप नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अब इसको पढ़ो। यहाँ पे बोल रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का मूवमेंट होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल ऑब्वियसली आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे मसल्स कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि स्मूथ मसल्स की वजह से ही हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड आगे की तरफ मूव करता है। देखो मसल्स इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ना, तभी एलिमेंट्री कैनाल में हमारा फूड आगे की तरफ मूव करता है। तो वही चीज फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन में सारे ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स होता है, ये बताओ। देखो ये जो बोन है ना, बोन में थोड़ी ना स्मूथ मसल्स होता है यार, बोन में स्मूथ मसल्स थोड़ी ना होता है, इसलिए ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बोन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बोन लिखा हुआ है, सॉरी देखो यहाँ पर भी बोन था इस ऑप्शन में भी, और इस यहाँ पर भी बोन है, तो बोन्स में तो स्मूथ मसल्स कैसे हो सकते हैं? बोन्स से जुड़े हुए होते हैं स्केलेटल मसल्स, लेकिन बोन्स में स्मूथ मसल्स थोड़ी ना होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हम आपको बताए थे लंग्स किसका पार्ट है? लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो लंग्स में स्मूथ मसल्स होंगे। यूरेटर आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, उसमें भी स्मूथ मसल होगा। और आँख के अंदर एक आइरिस होता है, एक पार्ट होता है, जब हम आपको आई का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, आई का एक पार्ट होता है आइरिस, उसमें भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सबसे पहला है द स्टेपिस इन द मिडिल ईयर इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। यस, दिस इज ट्रू। कान के मिडिल ईयर में, मतलब कान के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। तो जो मिडिल वाला पार्ट है ना कान का, उसमें स्टेपिस एक बोन होता है जो हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन होता है। तो ये तो करेक्ट है भैया। तो इसमें क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है ना क्वेश्चन में। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है सीकम, उस सीकम के साथ नीचे के साइड प्रेजेंट होता है हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, या फिर आप अपेंडिक्स भी बोलते हो। तो ये जो अपेंडिक्स है ना, इसका कोई सच काम नहीं है हमारे बॉडी में, ये बस ऐसे ही फालतू सा पड़ा हुआ ऑर्गन है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में किसी भी काम के नहीं होते हैं, वैसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, और वेस्टिजियल ऑर्गन हमारा अपेंडिक्स है। तो ये भी करेक्ट है। बोन मेरो प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स इन बॉडी। देखो हमारा जो बोन होता है ना, जो लंबा लंबा बोन होता है, छोटे बोन्स नहीं, जो लंबे लंबे बोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे इस जगह पे प्रेजेंट बोन हमारा फीमर, तो जो लंबे लंबे बोन्स होते हैं ना, उसका जो एंड होता है ना, एंड इस तरीके से फूला हुआ एंड होता है, और उसके एंड के अंदर अगर इंटरनल व्यू देखें, अंदर से देखें, तो उसके अंदर रेड बोन मेरो होते हैं। उस स्ट्रक्चर के अंदर रेड बोन मेरो है, और उसी रेड बोन मेरो में ब्लड के सारे सेल्स बनते हैं, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सारे बोन्स के एंड में बनते हैं, जिसे हम बोन मेरो बोलते हैं। तो बोन मेरो के अंदर क्या आरबीसी प्रोड्यूस होता है? यस, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम है 33 वर्टिब्रा ना। हम आपको बताए थे वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं। पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम छोटे छोटे बोन्स के मिलने से बनता है, जिसे हम वर्टिब्रे बोलते हैं। टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन्स टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन। मसल्स को बोन से कौन सा टिश्यू जोड़ता है? इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो अगर आप जानते हो तो उसको सॉल्व करो जल्दी से। देखो बोन्स को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में। क्या होते हैं? लिगामेंट्स। और बोन्स को मसल से जोड़ने के लिए टेंडन होते हैं, टेंडन। तो देखो बोन को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, और बोन को मसल से जोड़ने के लिए टेंडन्स होते हैं। अब एग्जाम में याद ही नहीं आता यार कौन किसको जोड़ रहा है, टेंडन किसको जोड़ रहा था और लिगामेंट किसको जोड़ रहा था। देखो एक ट्रिक है याद करने का, लिगामेंट्स आप याद रखना, लिगामेंट लाइक, लिगामेंट लाइक।
लाइक मतलब क्या होता है, लाइक मतलब होता है एक जैसे, तो बोन को बोन से, बोन बोन सेम है ना, लाइक है ये दोनों, तो लाइक को जोड़ने के लिए लिगामेंट होता है, बोन को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो ये। तो देखो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए हमारे बॉडी में टेंडन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड कॉजेज पेन इन आवर मसल्स, बताओ किस एसिड के जमा होने से हमारे मसल्स में पेन होता है, बताओ, लैक्टिक एसिड के जमा होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल फैटिक अकर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, बताओ मसल्स में जो थकावट होता है वो किस एसिड के जमा होने से होता है, बताए थे ना, बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए इसको याद रख लेना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट बोन और शॉर्टेस्ट बोन भी बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट बोन हमारा थाई बोन होता है और शॉर्टेस्ट बोन कान के अंदर स्टेपिस। तो क्या हो जाएगा इसमें, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर ऑफ बोन इन रिलेटेड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, बताओ, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करो इसको। देखो मैक्सिला जॉ में प्रेजेंट होता है, जॉ मतलब जबड़ा को बोलते हैं, जॉ में, अपर जॉ में मैक्सिला प्रेजेंट होता है, तो ये तो करेक्ट है। पटेला बोन हमारे लेग में प्रेजेंट होता है, हमारे नी वाला पार्ट में, घुटना में पटेला बोन होता है, याद रखना। नी में फ्रंट के साइड आपको ना इस तरह से टच करना, आपको गोल सा स्ट्रक्चर एक फील होगा, उसको हम लोग पटेला बोन बोलते हैं। तो पटेला बोन हमारे लेग में होता है, ये ट्रू है। अल्ना बोन हमारे हैंड में प्रेजेंट होता है, ट्रू। देखो अगर इस तरीके से हैंड रखोगे तो इस साइड पे रेडियस बोन होता है और इस साइड पे अल्ना बोन होता है, तो अल्ना बोन हमारे हैंड में प्रेजेंट है, इसलिए करेक्ट हो गया। कार्पल क्या नेक में होता है, नहीं, कार्पल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस जगह पे, दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है, तो कार्पल्स नेक में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ मसल सिस्टम अटैच बोन टू बोन, बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। टू बोन्स आर कनेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी बाय, बोन बोन से कैसे जुड़ा हुआ होता है, लिगामेंट की मदद से जुड़ा हुआ होता है। डैश कनेक्ट्स बोन, बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। देखो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में 2021, एनटीपीसी में 2016 और ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यू, बताओ कौन सा कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है, बोन्स, लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। ये हो गए हमारे टोटल 17 क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हम आपको बताए थे सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहाँ होता है, कान के अंदर होता है, नाम क्या है, स्टेपिस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो सबसे लंबा बोन क्या था, फीमर, जो हमारे थाइज में प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटा बोन कहाँ पे मिलता है, किस बॉडी के पार्ट में मिलता है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे ईयर में। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे शरीर का हम किसे कहते हैं, हमारे दांत में प्रेजेंट इनामेल, तो हमारे दांत वाइट क्यों होते हैं, इनामेल के वजह से, तो इनामेल हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, याद रखना, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 29 बोन्स इन ह्यूमन हेड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज करेक्ट, ये वाला पूरा पार्ट को हम हेड बोलते हैं, तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट क्लासिफिकेशन है। देखो 29 बोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पूरे हेड में, हेड में क्या क्या आता है, ये वाला पार्ट, फोरहेड वाला पार्ट, फेस वाला पार्ट, कान, और यहाँ पे एक प्रेजेंट बोन जिसे हम हायोइड बोन बोलते हैं, तो ये सारे मिलके हमारा पूरा हेड बनाते हैं। और अगर नंबर की बात करें तो हमारे पूरे फोरहेड में टोटल 8 बोन्स होते हैं, तो फोरहेड में टोटल 8 तो सभी ऑप्शंस में है। अब फेस पे आ जाओ, देखो फेस में टोटल 14 बोन्स होते हैं, कितने होते हैं, 14 बोन्स, तो यहाँ पे देखो ये दोनों में 14 है, बाकी 12 तो इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए बी में होगा। कान के अंदर इस कान में 3 होते हैं और इस कान में 3, मतलब टोटल ईयर के अंदर 6 बोन्स होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, और हायोइड बोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो संख्या में 1 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखना, जो हेड में प्रेजेंट 29 बोन्स है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, फोरहेड में 8 बोन्स, फेस में टोटल 14 बोन्स, कान के अंदर एक कान के अंदर 3, एक कान के अंदर 3, और एक यहाँ पे हायोइड बोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, हम आपको क्लास में बताए थे इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के फ्यूज होने से
कोक्सल बोन बन रहा था जिसे हम हिप बोन भी बोले थे। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। इलियम, स्टियम और प्यूबिस के फ्यूज होने से हिप बोन बनता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट करके अलग अलग ईयर्स में पूछा जा रहा है, अलग अलग एग्जाम्स में। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी वही होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन था, दैट इज हमारे थाई में प्रेजेंट बोन जिसे हम फीमर बोलते हैं। तो इसमें बताओ क्या करेक्ट होगा? थाई बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बोन्स अराउंड चेस्ट। हमारे चेस्ट के अराउंड कौन से बोन्स प्रेजेंट होते हैं बताओ? फ्रंटल, फ्रंटल देखो यहाँ पे प्रेजेंट बोन, फोरहेड में जो फ्रंट के साइड पे प्रेजेंट बोन है उसे हम फ्रंटल बोलते हैं। तो फ्रंटल तो हेड में हो गया। दूसरा है फीमर, फीमर तो हमारे बेसिकली थाई बोन को बोलते हैं। रिब्स हमारे चेस्ट वाले एरिया में प्रेजेंट होगा ना। और एंकल की बात करें तो एंकल तो पैर में होता है, यानी कि रिब्स ही हमारे चेस्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सियल बोन। हम आपको बताते थे 206 बोन्स को हमने दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया था, एक को एक्सियल स्केलेटन बोल रहे थे, एक को पेंडिकुलर स्केलेटन बोल रहे थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा बोन है जो एक्सियल का पार्ट नहीं है, बताओ। देखो स्कल, स्कल एक्सियल स्केलेटन का पार्ट था, पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम पार्ट था, आगे के साइड पे स्टर्नम और रिब्स, ये सारे एक्सियल बोन के पार्ट थे। तो इसमें क्या इनकरेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। स्कैपुला, स्कैपुला एक्सियल का पार्ट नहीं था, स्कैपुला एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट था, अगर आपको याद होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइन इज ऑल्सो कॉल्ड। स्पाइन को हम क्या बोलते हैं? स्पाइन को हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को हम स्पाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द इनवॉलेंट्री मसल्स लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। देखो हम आपको अभी 3 टाइप के मसल्स बताए थे, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स। देखो वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उसे हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। वॉलेंट्री मतलब कि हमारे कंट्रोल में जो मसल्स है वो वॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंट्री मसल्स है। अब देखो 3 तरह के मसल्स बताए थे। सबसे पहले स्केलेटल मसल बताए थे। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे बोन्स से जुड़े हुए होते हैं। तो बोन्स से जुड़े हुए मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, तभी तो हम मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट हम अपने अनुसार कर रहे हैं और मूवमेंट में जो मसल्स इन्वॉल्व है वो तो स्केलेटल मसल्स है, यानी कि स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। दूसरा क्या बताते हैं? स्मूथ मसल्स। हमारे बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट था? स्मूथ मसल प्रेजेंट था। तो बताओ जब स्टमक अपना चर्निंग मूवमेंट करता है, जब स्टमक में फूड आता है और स्टमक जब मूवमेंट शो करता है, खाना को बेसिकली अच्छे से मिक्स करने के लिए स्टमक इस तरीके से मूवमेंट शो करता है। तो क्या ये मूवमेंट आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं, यानी कि स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। क्या कार्डियक मसल्स आपके कंट्रोल में है? हार्ट में प्रेजेंट मसल्स भी आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स आपके इनवॉलेंट्री मसल्स है और स्केलेटल मसल्स आपके वॉलेंट्री मसल्स है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर आर द इनवॉलेंट्री मसल्स लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ऐसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बताओ। तो लिम्स में क्या इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं? नहीं, लिम्स में तो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। हमारे हाथ और पैर में स्केलेटल मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। देखो हार्ट में प्रेजेंट होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि हार्ट में ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टंग का बताओ तो, टंग में स्केलेटल मसल्स होते हैं। टंग आपके कंट्रोल से मूव करता है और जो मसल्स आपके कंट्रोल से मूव करता है ना वो स्केलेटल मसल होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स कनेक्ट मसल टू बोन। बताओ कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है मसल्स को बोन से? टेंडन कनेक्ट करता है। बार बार बताएं आपको। द फोर्स जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड। मसल्स के द्वारा जो फोर्स जनरेट होता है उसको क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स बोलेंगे भैया, और क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलेंट्री मसल्स आर कंटेंट इन द। वॉलेंट्री मसल्स इनमें से किसमें प्रेजेंट है? वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और वो क्या थे? स्केलेटल मसल्स। तो बताओ स्केलेटल मसल्स कहाँ होंगे? हमारे हाथ और हमारे पैरों में वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर बोन्स। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि बोन्स का मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, यानी कि कौन सा मिनरल प्रेजेंट है बोन में? कैल्शियम और फॉस्फोरस। बताओ इसमें से क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यहीं पे कैल्शियम लिखा हुआ है। डैश मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। किसे हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं? ऑब्वियसली वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं हम अपने स्केलेटल मसल्स को। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे छोटा मसल क्या होता है? सबसे छोटा बोन क्या था? स्टेपिस। और सबसे छोटा मसल स्टेपिडियस। स्टेपिडियस सबसे छोटा मसल होता है। तो ऐसे याद रखना, स्टेप्स और स्टेपिडियस। स्टेप्स सबसे छोटा बोन है और स्टेपिडियस
सबसे स्मॉलेस्ट मसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसल हेल्प द हार्ट टू पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रिक्वायर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यानी कि क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ो तो आपको पता चलेगा, इसमें बोल रहा है कि कौन सा मसल्स आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है हार्ट को काम करने से, दैट इज ब्लड को पंप करने में पूरा बॉडी में हेल्प करता है। कौन सा मसल्स बताओ? आपको बताए थे हार्ट में कार्डियक मसल्स होता है, तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश इन आवर ईयर विच इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द ईयर कैन बी फोल्डेड। बताओ हम अपने कान को इस तरीके से फोल्ड क्यों कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर। यानी कि हमारे जो मिडिल ईयर होते हैं उसमें 3 बोन क्या क्या थे? मेलियस, इनकस और स्टेपिस। लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में मेलियस, इनकस, स्टेपिस नहीं लिखा हुआ है, उनके शेप के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ दिया है। तो एक ट्रिक से आप याद करना, मिस हैज, एम से मेलियस, आई से इनकस और एस से स्टेपिस, इनका शेप नीचे लिखा हुआ है। एच से हेमर शेप का होता है, इनकस एनविल शेप का होता है और स्टेपिस स्टीरफ शेप का होता है। तो देखो शेप भी आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। मेलियस हेमर शेप का होता है, इनकस एनविल शेप का होता है और स्टेपिस स्टीरफ शेप का होता है। तो यहाँ पे देखो हेमर, एनविल और स्टीरफ, ये शेप के बेसिस पे पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द बाइसेप मसल्स लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में बाइसेप मसल्स कहाँ होते हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे आर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नी कैप इज ऑल्सो कॉल्ड। नी कैप को क्या बोलते हैं? आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि नी में हमारे यानी कि घुटने में हमारा एक फ्रंट के साइड पे इस तरीके से बोन होता है जिसे हम पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा हमारे शरीर का बोन नहीं है? देखो हेमर, एनविल और स्टीरफ, ये अभी शेप बताए थे हम आपको ईयर का, तो ये तो ईयर में प्रेजेंट बोन के शेप से तो ये तो रिलेटेड है हमारे बॉडी से। देखो एग्जैक्टली ये शेप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोन बोला है तो बोन तो ये चारों ही नहीं है, ये तो शेप्स है, एनविल शेप, स्टीरफ शेप और हेमर शेप है हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट बोन का। लेकिन अगर इसमें भी आपको पूछे तो एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स कोई बोन नहीं है हमारे बॉडी का, ना किसी बोन का शेप है, तो डी इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो ये होता है हमारा कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के सारे क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।